बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक होशियार, ईमानदार और मेहनती बच्चा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करे। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता सबसे बड़ा होता है। गांव के पास ही एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सच्चे दिल से कुछ मांगने पर इच्छाएं पूरी करता है। पर उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता लंबा और कठिन था, और जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते थे। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो भी बच्चा जादुई पेड़ से एक फल लेकर आएगा, उसे राजा से इनाम मिलेगा। इनाम इतना बड़ा था कि उससे किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। गांव के कई बच्चे उत्साहित हो गए। अर्जुन के भी मन में इच्छा जागी, लेकिन वह थोड़ा डर भी रहा था। फिर उसने ठान लिया कि वह कोशिश जरूर करेगा। अगले दिन सुबह सुबह कई बच्चे तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपने छोटे से थैले में पानी और कुछ रोटियां रख ली। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, अगर पेड़ मिल भी गया तो हम सबसे पहले फल तोड़ लेंगे। तो कोई कह रहा था, जो चाहे कर लो, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। अर्जुन चुपचाप अपने रास्ते पर चला जा रहा था। जंगल में घुसते ही रास्ता कठिन हो गया। कांटे, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जगह जगह झाड़ियां थी। धीरे धीरे बच्चे एक एक कर थकने लगे। कुछ बच्चों ने रास्ते में बहाने बनाकर वापस लौटने का फैसला किया। अर्जुन, जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था, अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दे रहा था। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि एक नन्हा खरगोश एक झाड़ी में फंस गया है। कई बच्चे उसे देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन रुक गया। उसने धीरे से झाड़ी को हटाया और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश उसकी तरफ देखकर जैसे मुस्कुराया और फिर झटपट भाग गया। अर्जुन फिर अपने रास्ते पर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर अर्जुन को एक बूढ़ा बाबा मिले। वह पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। बाबा ने अर्जुन से कहा, बच्चे, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम अपने पानी में से थोड़ा सा मुझे दे सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपना पानी बाबा को दे दिया। बाबा ने पानी पीकर उसे आशीर्वाद दिया। सच्चे दिल से मदद करने वालों का रास्ता हमेशा आसान होता है। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और फिर से यात्रा शुरू कर दी। घने जंगल में चलते चलते अब शाम हो गई थी। बाकी के बच्चे अब तक हार मान चुके थे या भटक गए थे। अर्जुन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, शायद मुझे अब लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उत्साह से उठकर रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, उसे एक सुंदर सा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। हाँ, वही जादुई पेड़ था। पेड़ पर तरह तरह के चमचमाते फल लगे थे। अर्जुन ने पेड़ के पास जाकर आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। हे पेड़ देवता, मैं अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक फल देंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि इसका उपयोग भलाई के लिए करूँगा। जैसे ही अर्जुन ने प्रार्थना पूरी की, एक सुनहरा फल अपने आप गिरकर उसकी झोली में आ गिरा। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचने पर जब लोगों ने उसे देखा तो सब चकित रह गए। अर्जुन ने राजा के दरबार में सुनहरा फल प्रस्तुत किया। राजा ने उसकी पूरी कहानी सुनी, कैसे उसने खरगोश की मदद की, बाबा की सेवा की और धैर्य नहीं खोया। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को इनाम में न केवल सोने की मुद्राएं दी, बल्कि उसके माता पिता के लिए एक सुंदर घर भी बनवाया। साथ ही अर्जुन को गांव के स्कूल में पढ़ाई के लिए विशेष छात्रवृत्ति भी दी गई। अर्जुन की सच्चाई, दयालुता और मेहनत के चलते उसकी जिंदगी बदल गई।
गांव के सारे बच्चे अब अर्जुन को अपना आदर्श मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई, दयालुता और धैर्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे सुंदर फल देता है।